आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हमारी बॉडी को विटामिन्स लिमिटेड अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है और यदि विटामिन्स की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में तो डिफरेंट टाइप की डिजीज जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, इनफर्टिलिटी, इस टाइप की जो डिजीज होती है वो इनकी डिफिशियंसी, विटामिन्स की डिफिशियंसी के कारण से हो जाती है। हमारी बॉडी में 13 डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स मिलती हैं। इन 13 डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स को हम 2 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो होती हैं हमारी ए, डी, ई एंड के, एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में हमारा बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी इंक्लूड होता है। आज हम बात करेंगे जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होती हैं एंड इन विटामिन्स के जो केमिकल नेम है एंड उनके कारण से होने वाली डिजीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहला जो विटामिन है वो है विटामिन ए, और विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है रेटिनोल, और इसके डिफिशियंसी के कारण से नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थेल्मिया डिजीज होती है। जो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होती है इसको हम हिंदी में रतौंधी बोलते हैं, और इसके कारण से जो डिम लाइट होती है उसमें जो भी पेशेंट है वो देख नहीं पाता। ये जो हमारा विटामिन ए है वो विजन से रिलेटेड है, और इसमें जो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया है इसमें आई से रिलेटेड डिजीज होती है। ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है हमारी बर्थ से भी हो सकती है, और इसका सेकंड रीजन माल न्यूट्रिशंस भी हो सकता है। इसमें हमें जो विजन होता है वो इम्पेयर हो जाता है, या डिम लाइट जब होती है तो वहाँ पे क्लियर विजिबल नहीं हो पाता। सेकंड जो डिजीज है वो है जीरोप्थेल्मिया। इसमें जो टीयर ग्लैंड होते हैं आई के, वो टीयर के फॉर्मेशंस नहीं कर पाते और आई में ड्राइनेस आ जाती है, और इसके कारण से कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। सेकंड है विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो कैल्सीफेरोल है, और कैल्सीफेरोल की डिफिशियंसी या विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण से रिकेट्स होता है, और रिकेट्स में जो बोन होती हैं वो डिफॉर्म हो जाती हैं, बोन्स की डिफॉर्मेशंस यहाँ पे हो जाती हैं। एंड जो विटामिन डी है ये हमें सनलाइट से ऑब्टेन होती है, या फिर ये हमारी बॉडी में इसकी जो फॉर्मेशंस होती है वो हमारी बॉडी में होती है। एंड ये जो कैल्सीफेरोल है इसकी जो फॉर्मेशंस के एक्टिवेशंस के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो है दैट इज विटामिन ई, एंड इसका जो केमिकल नेम है टोकोफेरोल है, एंड इसके डिफिशियंसी के कारण से इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी विटामिन ई की डिफिशियंसी के कारण से होती है। मीन्स ये किससे रिलेटेड है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। एंड विटामिन ई जो होती है इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के, इसका जो केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन नेम है, एंड इसकी डिफिशियंसी के कारण से ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशंस नहीं होती। मीन्स जो हमारी जब कभी इंजरीज हो जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस टाइम पे जो क्लॉट की फॉर्मेशंस होनी होती है वो नहीं हो पाती। उसको वो किसकी डिफिशियंसी के कारण से नहीं हो पाती, विटामिन के की डिफिशियंसी के कारण से नहीं हो पाती। मीन्स क्या है कि ये क्या है, इम्पेयर कोगुलेशंस करती है। सेकंड जो पार्ट है वो है हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में हमारा बी कॉम्प्लेक्स आएगा, जिसमें हमारा B1, B2, B3, B5, B9, B12 आएंगे। एंड सेकंड जो है विटामिन सी दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड।